नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईटीआई एनसीवीटी के अभी आप सभी के एग्ज़ाम होने हैं जुलाई में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। रिसेंटली वर्ष 2022, 2023 और 2021 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्लास 1 हो चुकी है, आज क्लास 2 में बात करेंगे। 1 में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में से पूछे गए क्वेश्चंस आपको करवाए थे और आज कंट्रोल पैनल और वायरिंग से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एग्ज़ाम सीबीटी मोड पे होता है। तो बच्चों को जैसे ही क्वेश्चन याद रहते हैं उतने क्वेश्चन वो हमें बताते हैं और इसके वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको टोटल 8 से 9 वीडियो सारे जो टॉपिक है आपके सेकेंड ईयर के उन पर देने वाला हूँ और आप कंप्लीट इन सभी 8 से 9 वीडियो को देख लीजिए। बस आपके थ्योरी के क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएंगे। यदि आपने अभी तक क्लास 1 को नहीं देखा तो जाइए क्लास 1 को भी देख करके आइए। और ये हमारी जो क्लास है वो 2 है और ये इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए है। सीबीटी एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि थ्योरी में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के अपडेट हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हम हर मंडे फ्री में टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है देखो, एक बार फिर बता दूँ, निम्न असाइनमेंट के क्वेश्चन है। निम्न असाइनमेंट में से ही आएंगे। सीबीटी मोड पर पेपर होता है, कम से कम 10 दिन पेपर चलता है, हर दिन 3 शिफ्ट होती है, यानी लगभग 30 पेपर बनते हैं। तो क्वेश्चंस घूम फिर के सामने देखने को मिल ही जाते हैं। बात यह है कि गुरुजी आपको कैसे रहता होगा याद, या आपको कैसे पता लगा? तो हमें बच्चे भेजते हैं और अब तक जो पिछले 3-4 सालों से मैं टच में हूँ तो ये उन सब का निष्कर्ष है। यानी कंट्रोल पैनल वायरिंग के ये इस वीडियो के जितने क्वेश्चन हैं इन्हीं में से आपके पेपरों में होगा, क्योंकि आईटीआई में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है कि पावर और कंट्रोल वायरिंग जो होती है ना वो अलग अलग रेसवे में गुजारी जाती है। दरअसल रेसवे एक वायरिंग का प्रकार होता है। जैसे पीवीसी केसिंग कैपिंग होती है ना, केसिंग देखिए आपने, उसी तरह से रेसवे होती है। ये कंट्रोल पैनलों की वायरिंग होती है। जैसे इतना ऐसा एक पैनल है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है ना। तो इसी पैनल में हमें क्या करना है, स्विच भी लगाना है, एसएफयू स्विच फ्यूज यूनिट, यानी स्विच भी होगा साथ में फ्यूज भी होगा, यहीं साथ में सीटी भी लगानी है, कॉन्टेक्टर भी लगाने हैं, सारे काम करने हैं। तो यहाँ क्या होता है, रेस में होता है जिनके थ्रू वायर निकाले जाते हैं। तो इसमें पावर की वायरिंग अलग होती है और कंट्रोल की जो तारें होती है वो अलग अलग रेसवे में होती है। एक रेसवे ऐसी होगी जिसमें पावर वाली तारें होती है, एक रेसवे ऐसी होगी जिसमें कंट्रोल वाली तारें होगी। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि दोनों एक दूसरे के कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिस्टर्बेंसी ना डाल दे। इसे बोलते हैं रेडियो इंटरफेरेंस। हिंदी में बोलेंगे सिग्नल व्यतिकरण कम करना, रेडियो हस्तक्षेप कम करना। बी उत्तर है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप सेकेंड ईयर के बाद कंपटीशन पेपर ही आपको देने हैं, भर्ती परीक्षाओं की तो तैयारी करोगे, तो भर्ती परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं। अगला सवाल देखो, कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों के संचालन को नियंत्रित करती है? अनुक्रमिक को इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल। सीक्वेंशियल कंट्रोल का मतलब होता है 1 by 1। जैसे आजकल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रेजिस्टेंस ऑटो कट वाले आते हैं। पहले रोटर रियोस्टेट जो होता है वो मैनुअल होता था। जैसे डीसी मोटर के स्टार्टर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट पहले मैनुअल हुआ करते थे, जिनमें रजिस्टर को हमें धीरे धीरे कट करना पड़ता था, लेकिन आजकल ऑटोमेटिक आता है। इसके लिए लगता है एक कॉन्टेक्टर और एक टाइमर। तो टाइमर क्या करता है, निर्धारित समय के बाद कॉन्टेक्टरों को पिकअप करवाता है और वो आउट होते जाते हैं। ये उत्तर आएगा। सीक्वेंशियल सर्किट को कंट्रोल करने के लिए टाइमर का यूज किया जाता है। जैसे मोटर स्टार डेल्टा है, मोटर कितने समय बाद स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट होगी, ये टाइमर के द्वारा दिए गए टाइम पर डिपेंड करेगा। आप इसमें 30 सेकंड का टाइम भी रख सकते हैं, आप इसमें 10 सेकंड का टाइम भी रख सकते हैं, आप इसमें 40 सेकंड का समय भी रख सकते हैं। यानी टाइमर होता है जो सीक्वेंशियल कंट्रोल करवाता है, यानी एक के बाद दूसरे को ऑपरेट कराता है। अगला सवाल देखो, मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर में से जब चलाते हैं ऑटोमेटिक वाले में तो कैसे चलती है? दरअसल 3 कॉन्टेक्टर होते हैं इसमें। एक को बोलते हैं मेन कॉन्टेक्टर, एक को बोलते हैं डेल्टा कॉन्टेक्टर और एक को बोलते हैं स्टार कॉन्टेक्टर।
ठीक है। 3 फेज़ यहाँ से आते हैं और तीनों मोटर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन 3 तारें डेल्टा की भी है क्योंकि 6 तारें आती है ना। यहाँ से स्टार वाली नीचे आती है और ऊपर यूँ शॉर्टिंग होती है और यहीं से डेल्टा वाले में फेज निकाले होते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही स्टार्ट कमांड दी जाती है, स्टार वाला कॉन्टेक्टर पिकअप होता है ताकि मोटर की ये जो 3 वाइंडिंग है U2, V2 और W2 मान लेते हैं, ये शॉर्ट हो जाती है। शॉर्ट हो जाती है क्योंकि स्टार में तीनों वाइंडिंग के समान सिरों को शॉर्ट करना होता है। ये तीनों शॉर्ट हो जाती है। अब एक तरह से ये बन गया आपका स्टार। अब जैसे ही मेन पिकअप होगा तो RYB तीनों वाइंडिंग को 3 फेज मिलेंगे, जबकि 3 यहाँ शॉर्ट है, तो मोटर स्टार में चल रही है। अब निर्धारित समय के बाद टाइमर ऑपरेट होगा और वो इस स्टार कॉन्टेक्टर को ड्रॉप करा देगा, तो ये देखो शॉर्टिंग लिंक हट गया एक तरह से, और डेल्टा को पिकअप करा देगा, तो यहाँ से दूसरा फेज भी वाइंडिंग को मिलता जा रहा है। दरअसल इसके जो ऑपरेशन की प्रोसेस होती है, इसमें स्टार और मेन एक साथ पिकअप होते हैं। इनको अगर आगे पीछे भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। स्टार और मेन को आगे भी, हालांकि आपके तो देखो ITA में ऑप्शन भी चेंज नहीं होते, क्वेश्चन आएगा एज इट इज़ आएगा, जो निम्न असाइनमेंट में दिया हुआ है आपको वही उत्तर करना है, भले गलत दे रखा हो, क्योंकि वो सही उसी को ही मानेंगे। तो पहले स्टार और मेन पिकअप होते हैं, फिर टाइमर ऑपरेट होता है जो कि स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कराता है, तो डेल्टा सबसे लास्ट में पिकअप होता है। ऐसे भी याद रख लो। तो डेल्टा लास्ट में 2 ही ऑप्शन में था और इसमें स्टार्स के बाद में टाइमर ऑपरेट कर दिया, फिर मेन ऑपरेट करा रहा है, ये गलत हो गया। मेन स्टार टाइमर और डेल्टा ऐसे दे दे तब भी सही है। स्टार मेन टाइमर और डेल्टा, यानी मेन और स्टार को आगे पीछे भी कर दे तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए फटाफट से हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। हर मंडे ऐप में हम आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, आप उसे अटेंड कर सकेंगे। आप चाहें तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, उसे ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखो, क्या कह रहा है कि किस प्रकार के उपकरण को मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। देखो, हीट का मतलब हो गया ताप, ओवरलोड होता है तब भी ज़्यादा धारा खींचता है तो गर्म होता है, और इसके लिए थर्मल ओवरलोड रिले लगती है, ठीक है। थर्मल ओवरलोड रिले द्विधात्विक पत्ती होती है, 2 ऐसी धातु की पत्तियां होती है जिनका रेखीय प्रसार गुणांक अलग अलग होता है, यानी फैलने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। ये डिले रिले के नाम से जानी जाती है क्योंकि स्लो ऑपरेट होती है, ऑपरेट होने में समय लेती है, रीसेट होने में भी समय लेती है। ओवरलोड रिले आ गई तो आप तुरंत रीसेट नहीं कर सकते, कम से कम आपको 4-5 मिनट का वेट करना पड़ेगा। MCB में क्या है, नीचे गिर गई, ट्रिप हो गई, आप तुरंत रीसेट कर लो, हो जाएगी, ठीक है। और लगभग रिले की जो सेटिंग होती है वो 85% से 110% के बीच में सेटिंग होती है। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ ये कंपटीशन एग्ज़ाम वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। ITA वाले जो जिनका एग्ज़ाम होना है ना, वो तो बस मस्त रहें, सिंपल सवाल आएंगे एज इट इज़ जैसा आप देख रहे हैं, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा आपका, तो ठीक है। अगला सवाल देखो, बिना पेंच का उपयोग किए पैनल बोर्ड में MCB, ओवरलोड रिले इत्यादि कॉन्टेक्टर को लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इसे डिन रेल बोलते हैं। PVC का मेटल का बना होता है और इस तरह से एक खांचा बना होता है जिसमें कॉन्टेक्टर या जो MCB होती है इनको सीधे लगा देते हैं, कोई स्क्रू लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको 2 स्क्रू के द्वारा फिट कर दिया पहले पैनल पे, अब इसमें टक 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 बस सीधा लगाओ, डिन रेल बोलते हैं। आगे इसका डायग्राम आएगा, बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2022 और 2021 में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, तो पढ़ लेना, आपके एग्ज़ाम में भी ज़रूर देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और बताऊंगा कि यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही पेपर्स होंगे तो हम पेपरों में भी आपको इसी तरह के अपडेट देंगे। जब पेपर आपके शुरू हो जाएंगे तो पेपरों के लिए जैसे जैसे पेपर होंगे हम हर दिन का अपडेट देंगे। एक तो ये देख लो, डायग्राम जितने भी दिए हुए हैं सारे के सारे आएंगे, इसलिए डायग्राम को अच्छे से पढ़ लो, पहली बात, ठीक है। ये क्या है, तो इसे ग्रोमेट बोलते हैं अपन, ठीक है। हिंदी में क्रोमेट लिखा हुआ है, इंग्लिश में ग्रोमेट है, दरअसल ग्रोमेट बोलते हैं हम, दूसरी भाषा में या नॉर्मल प्रक्रिया में इसे ग्लैंड बोला जाता है। ये लगाते हैं पैनल में जब केबल एंटर करती है ना तब, ताकि केबल कट ना जाए। प्रैक्टिकली जब देखने को मौका मिलेगा तो बहुत होती है ऐसी, हम सारे दिन इसमें ही देखते हैं। ये होती है उसमें पैनल बोर्ड में नीचे की तरफ लगती है, यानी सीधे आप मेटल के होल में से केबल नहीं गुजार सकते ना, वो तो कट जाएगी, तो ये पहले ये लगाई जाती है।
लग क्या होता है? केबल के आगे लगाने वाला भाग है। थिम्बल लग का ही दूसरा रूप होता है और टर्मिनल कनेक्टर अलग पॉइंट होता है एक। उसके बाद में देखो 2 डायग्राम है, थोड़े से धुंधले दिखाई दे रहे होंगे, है ना? कोई बात नहीं, पर आपको समझना है। मैं आपको पुरानी बुक के हिसाब से नंबर बता देता हूँ। अब सही दिखाई दे रहा है। एक तो देखो यहाँ से पूछा जाएगा कि ये एक्स भाग का नाम क्या है। तो देखो ये जो है ना, ये है हमारा स्टार्ट बटन। दरअसल ये जो होल्डिंग कॉइल है ना, इस होल्डिंग कॉइल को स्टार्ट बटन हम एक बार दबाएंगे तो ये तो स्प्रिंग वाला पुश बटन है, दबाया तब तो NC वाला, लेकिन छोड़ते ही क्या हो गया? NO। मोटर तो बंद हो जाएगी ना, मोटर होल्ड कैसे रहेगी? तो इसके लिए हम एक ये ऑक्सिलरी NO कॉन्टैक्ट लगाते हैं, जिसे होल्ड करवाने का काम बोलते हैं। यानी इसका काम है होल्ड करवाना, इसलिए ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। होल्डिंग कॉइल को स्टार्ट बटन छोड़ देने के बाद लगातार सप्लाई देता है, इसलिए इसे होल्डिंग कॉइल में कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक एक करके सारा बता देता हूँ। ये थर्मल ओवरलोड रिले है। थर्मल ओवरलोड रिले की पहचान होती है ऐसे यूं एक आयताकार वर्गाकार खांचा सा बना हुआ होना चाहिए। ये स्टॉप पुश बटन है NC, ये स्टार्ट पुश बटन है NO, ये NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। ये NC लिया हुआ है मेन कॉन्टैक्टर का एक कॉन्टैक्ट है, जो ऑफ का इंडिकेटर था ना, उसको बुझाने के लिए, क्योंकि मोटर चल गई ना तो ऑफ वाला इंडिकेटर जलता हुआ नहीं रहना चाहिए। और ये NVC या होल्डिंग कॉइल है, ये हमारी कॉन्टैक्टर कॉइल बोल दो। उसके बाद में देखो ये 76 नंबर, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त इस सामग्री का नाम क्या है? पेपर में आएगा जरूर। केबल बाइंडिंग टेप बोलते हैं इसे। इस क्वेश्चन वाले में D उत्तर जो दिया हुआ है वो ऑप्शन कर देना, ऑप्शन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आएगा। ये दोनों तीनों आए हुए हैं, सारे डायग्राम आए हुए हैं। अच्छे क्वेश्चन है, कवर अप करना पड़ेगा, कवर अप करे बिना कैसे पढ़ोगे? अब देखो वो देखो 75 नंबर क्वेश्चन वही है जो अभी बता कर आया हूँ। इस बार यहाँ एक्स लिख दिया और पूछ रहा है ये क्या है? तो ये थर्मल ओवरलोड रिले है, अभी तो बताया, दोबारा बताता हूँ। ये है NC पुश बटन जो स्टॉप का काम करेगा, ये है NO पुश बटन जो स्टार्ट का काम करता है, ये है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो होल्डिंग का काम करता है, और यहाँ लगती है कॉइल हमारी। ठीक है, और एक 72 क्वेश्चन कह रहा है कि पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? पैनल बोर्ड में कौन सी असेंबली अवॉइड की जाती है? तो पैनल में हम कभी सेंसर नहीं लगाते, सेंसर हमेशा साइड पर लगता है। साइड पर मतलब जहाँ इक्विपमेंट लगा है। दरअसल पैनल होते हैं स्विच गियर में, जहाँ से ऑन ऑफ किया जाता है, या रिले, फ्यूज, कॉन्टेक्टर सब लगे रहते हैं। वो सेंसर लगते हैं सिस्टम के पास, जहाँ कुछ एबनॉर्मलिटी हो तो वो सेंस करे। ठीक है, बाकी इंडिकेटिंग लैंप, स्टार्ट, स्टॉप, ट्रिप, तीनों इंडिकेटिंग लैंप होंगे। आइसोलेटिंग स्विच ऑन ऑफ करने वाला, पुश बटन स्विच ये भी होगा, टेस्टिंग मोड के लिए होता है। सेंसर जो है ना ये नहीं होगा। तो इसका A उत्तर है, इसका D उत्तर है। छोटी सी क्लास में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस आपको देखना है, लाइक करना है, दोस्तों तक पहुंचाना है। आपके जितने भी साथी ITI का पेपर देने वाले हैं ना, तो आप ज़रूर उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हम लिमिटेड मात्रा में आपको 10 से 11 क्वेश्चन बता रहा हूँ और पक्का विश्वास दिला रहा हूँ एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। जिस दिन एग्ज़ाम देकर आओ उस दिन इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कितने क्वेश्चन आए, बताना। यही है वो एसेसरी जिसको हम डिन रेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, डिन रेल आ गया। ऐसे भी आ सकता है कि इसका उपयोग क्या है बिना नाम बताए, तो ये वही है, बिना स्क्रू लगाने की काम आती है। यानी डिन रेल का क्या यूज है, फोटो देकर पूछ लेते हैं ये क्या है? डिन रेल है। बिना स्क्रू लगाए जो एक डिवाइस काम में लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिन रेल। 3 क्वेश्चन आएंगे डिन रेल का, पक्का है क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद में देखो DC में वो कह रहा है कि नीला, काला और लाल रंग की 3 तारें हैं, तो वो कौन सा है? DC 3 वायर वाले सिस्टम का ऐसा कलर होता है। बाकी कलर भी ठीक है। सिंगल फेज AC में फेज न्यूट्रल है तो रेड और ब्लैक होते हैं। 3 फेज AC सिस्टम में अगर बात करें तो रेड, येलो, ब्लू फेज के लिए, ब्लैक और न्यूट्रल के लिए, और ग्रीन जो है वो हरे अर्थ के लिए। और AC का कोई सिस्टम उपकरण अगर है तो उसमें हम या तो UVW लिखेंगे या फिर हम उसमें T1, T2, T3 लिख देंगे, टर्मिनल 1, 2, 3। और उसके बाद में देखो ये वो क्वेश्चन है जो आ गया वापस। इसका अलग सवाल है। ये कह रहा है कि केबलों को गुच्छा करने के लिए
दरअसल अभी जो मैं पैनल वाली बात बता रहा था, रेस में वायरिंग जो करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक साथ बहुत सारी तारें जा रही होती हैं ना, तो ऐसे नहीं कि इनको बिखरी हुई, इनको ऐसे बांध देते हैं। हम तो शॉर्ट में उसे केबल टाई बोलते हैं। फुल है अपने प्लांट में। अब जब लीड कई बार वो इस हीट हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो हमें बदलनी पड़ती है, तो हम फिर मार्जिन निकालने के लिए वो केबल टाई तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसे नायलॉन टाई बोलते हैं, केबल टाई भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट में केबल टाई शब्द ही आता है और उसके बाद में ये वापस आ गया। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, तो बस इतने ही है कुल मिलाकर। कंट्रोल पैनल वायरिंग में से इतने क्वेश्चन को पढ़ जाओ, मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको इन्हीं में से देखने को क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचा देना, लाइक ज़रूर कर देना।